नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिनका कल लेवल आ का एग्ज़ाम है, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन और केसेस को कवर करा है, जो कि यूनिट वाइज हैं। तो हमें फर्स्ट यूनिट में क्या क्या करना है, चलिए देखते हैं। पहले हम सेक्शन और टॉपिक्स को कवर करते हैं, फिर केसेस को देखेंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 यह मुख्यतः श्रमिक संगठन के पंजीकरण के लिए निर्मित केंद्रीय अधिनियम है। हमें अगला जो देखना है वो वर्कमैन सेक्शन 2G देखना है। सेक्शन 2G ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट वर्कमैन को डिफाइन करता है। जो भी व्यक्ति किसी ट्रेड या इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होगा वह वर्कमैन कहलाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2J ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट, जो कि ट्रेड डिस्प्यूट को डिफाइन करता है। ट्रेड डिस्प्यूट ऐसा डिस्प्यूट जो किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच हो, वो ट्रेड डिस्प्यूट कहलाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2H, जो कि ट्रेड यूनियन को डिफाइन करता है। ट्रेड यूनियन ऐसा रिलेशनशिप जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच हो, वो ट्रेड यूनियन कहलाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें करना वो रजिस्ट्रेशन, जो कि सेक्शन 8 में डिफाइन है। सेक्शन 8 में डिफाइन रजिस्ट्रेशन को हम देखिए प्रोसीजर देखेंगे कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार को, जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट के फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब हो। इसके लिए सबसे पहले एक कॉपी सबमिट करें जो कि ट्रेड यूनियन रूल्स का होगा। फिर कुछ स्टेटमेंट्स जो कि हैं नाम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस ऑफ मेंबर। और यहाँ मीटिंग में जो मेंबर या वर्कर सम्मिलित होंगे उनके सिग्नेचर और एड्रेस लेंगे। देन हम उनके अटेंडेंस रजिस्टर भी लेंगे। फिर हम इसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देंगे। अगर रजिस्ट्रार इससे सेटिस्फाई होता है तो वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर लेगा। अगला इसमें संबंधित केस देखेंगे हम। तो इससे संबंधित जो केस है वो है रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड वर्कमैन से संबंधित है। केस की डिटेल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट रिवीजन के लिए बस कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम पर्पस से कम टाइम में रिवीजन हो जाए। अगला केस है इसमें द तमिलनाडु नॉन गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर यूनियन ऑफ मद्रास वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। ये रिलेटेड है नॉन गजेटेड ऑफिसर आर नॉट वर्कमैन कांट फ्रॉम ट्रेड यूनियन। नॉन गजेटेड ऑफिसर ट्रेड यूनियन को फॉर्म नहीं कर सकते। अगला केस है इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन। ये लीगल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, जो रजिस्ट्रार के क्या लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं। अगला यूनिट है हमारा इम्यूनिटी क्रिमिनल एंड सिविल। इसमें हमें सेक्शन 17 करना है, जो कि इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी से संबंधित है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कहता है कि ट्रेड यूनियन का कोई भी मेंबर या ऑफिस बियरर लायबल नहीं होगा आईपीसी के सेक्शन 120B के सब सेक्शन 2 के अंदर। अगर ट्रेड यूनियन ने जो एग्रीमेंट किया है वो सेक्शन 15 में मेंशन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया हो। इससे संबंधित केस देख लेते हैं हम। इससे संबंधित केस से RS रुईकर वर्सेस एम्परर, जो कि इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी से संबंधित है। अगला केस है रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि
रिलेटेड है इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। अगला यूनिट है हमारा इंडस्ट्री कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। इसमें हमें जो सेक्शन करने हैं वो है सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये क्या कहता है ये भी देखते हैं। इंडिविजुअल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कोई भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, कॉलिंग, सेवाएं, रोजगार आदि इंडस्ट्री कहलाएंगी। इससे संबंधित केस है बेंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा, जो कि रिलेटेड है व्हाट इज इंडस्ट्री और व्हाट इज नॉट इंडस्ट्री। इसके लिए ट्रिपल टेस्ट भी देखा जाएगा। ट्रिपल टेस्ट देख लेते हैं हम। कोई भी एक्टिविटी इंडस्ट्री मानी जाएगी अगर ट्रिपल टेस्ट पास कर लेती है। वो ट्रिपल टेस्ट के क्या क्राइटेरिया हैं वो देखते हैं। इट इज़ ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी, व्यवस्थित गतिविधि हो। दूसरा, देयर इज ए कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, अर्थात नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सहयोग। थर्ड है, देयर इज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और रेंट सर्विस विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड विशेज, या अर्थात वस्तुओं का उत्पादन, वितरण या सेवाओं का प्रतिपादन हो जो मानवीय इच्छाओं को पूरा करता हो, वो इंडस्ट्री माना जाएगा। तो इसमें अगला केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयवीर सिंह। ये भी ट्रिपल टेस्ट और व्हाट इज इंडस्ट्रीज और व्हाट इज नॉट इंडस्ट्री से संबंधित है। अगला यूनिट है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वर्सेस इंडिविजुअल डिस्प्यूट कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें हमें करना है सेक्शन 2K, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से संबंधित है। ऐसा डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच हो, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है। तो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट केसेस देखते हैं। इम्पोर्टेंट केसेस हैं वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ दीमाकुची टी स्टेट, जो कि रिलेटेड है हु इज एम्प्लॉय और हु इज नॉट एम्प्लॉय। अगला केस है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर मस्टर रोल, जो कि मैटरनिटी लीव से संबंधित है और वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फीमेल से रिलेटेड है। अगला केस है JH जाधव वर्सेस फोर्ब्स गोकक लिमिटेड, जो कि रिलेटेड है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन। अगला यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन। इसमें हमें सेक्शन 2S करना है, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर आता है। इसमें हमें वर्कमैन को देखना है। कोई भी व्यक्ति वर्कमैन तभी माना जाएगा अगर वो कोई मैनुअल, स्किल्ड और अनस्किल्ड, सुपरवाइजरी, टेक्निकल और ऑपरेशनल और क्लेरिकल टाइप का काम करता हो। इससे संबंधित केस देख लेते हैं। इससे संबंधित केस है धरंगधरा केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, जो कि वर्कमैन से रिलेटेड है। अगला केस है ए सुंदरम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव, जो कि वर्कमैन से रिलेटेड है। अगला केस है HR अध्यंथया वर्सेस सैंडोज इंडिया लिमिटेड, जो कि रिलेटेड है वर्कमैन और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से। अगला टॉपिक है हमारा स्ट्राइक एंड लॉकआउट। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो करने हैं वो है सेक्शन 2Q, जो कि स्ट्राइक के बारे में बताता है। स्ट्राइक किसी भी उद्योग, इंडस्ट्री में नियोजित वर्कमैन वर्ग द्वारा मिलकर काम बंद करना या सम्मिलित होकर काम स्वीकार करने से इनकार करना स्ट्राइक कहलाता है। अगला सेक्शन जो हमें करना है वो है सेक्शन 2L,
जो कि लॉकआउट से संबंधित है। लॉकआउट विनिर्माण किए जाने वाले स्थान को बंद करना या काम को स्थगित लंबित कर देना, काम पर आने वाले वर्कमैन को काम न देना तालाबंदी या लॉकआउट कहलाता है। इससे संबंधित केस देखते हैं। इससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं मैनेजमेंट ऑफ चंद्रमलाई स्टेट वर्सेस इट्स वर्कमैन, जो कि स्ट्राइक से रिलेटेड है। अगला केस है सिंडिकेट बैंक वर्सेस उमेश नायक, जो कि स्ट्राइक से रिलेटेड है। अगला केस है एशॉप मिल्स लिमिटेड वर्सेस पीओ लेबर कोड, जो कि स्ट्राइक से संबंधित नोटिस से रिलेटेड है। स्ट्राइक से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। हम अगला यूनिट करते हैं जो कि संबंधित है ले ऑफ रिक्रूटमेंट एंड क्लोजर। ले ऑफ को देखते हैं जो कि सेक्शन 2 में है। किसी ऐसे वर्कमैन को जिनका नाम मस्टर रोल पर दर्ज है और जिसकी छटनी नहीं हुई है, कोयले, विद्युत शक्ति या अन्य सामग्री की कमी, स्टॉक का ढेर, यंत्र भंग, प्राकृतिक विपदा या अन्य संबंधित या किसी कारण से नियोजन देने नियोजकता की असफलता, असमर्थता या इनकार ले ऑफ कहलाता है। अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें करना है वो है 2OO, जो कि छटनी से संबंधित है। छटनी से नियोक्ता द्वारा किसी कर्मकार की सेवा से छुट्टी देना है। तो इससे संबंधित केस हैं पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड रिक्लेमेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोड, जो कि रिट्रीटमेंट ऑफ लेबर से संबंधित है। नेक्स्ट केस है वर्कमैन फायर स्टोन टायर एंड रबर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस फायर स्टोन टायर एंड रबर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिलेटेड है रिट्रीटमेंट ऑफ लेबर। अगला केस है यूपी स्टेट ब्रासवेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस उदय नारायण पांडे, जो कि रिलेटेड है लेबर की छटनी से। ऐसी अन्य केसों और लेक्चर के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।